हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सी एम हर्ष सोमपुरा। सो अभी तक हमने ये वीडियो सीरीज के अंदर जो भी हमने मटेरियल कॉस्टिंग में किया था, मटेरियल कॉस्टिंग के दो स्टेप हमने किए थे कुछ। उसके अंदर हमने ईओक्यू समझा, मटेरियल कंट्रोल कैसे करना है वो सारी चीजें समझी, और ईओक्यू कैसे आता है वो सारी चीजें हमने समझी। तो अब एक और पोर्शन है जो लास्ट पोर्शन है मटेरियल कॉस्टिंग का, वो हमें समझना है, दैट इज स्टोर्स लेजर। स्टोर्स लेजर क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, वो सारी चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको कंसिडर करने के लिए एक एग्जाम्पल समझना थोड़ा जरूरी है। तो पहले हम वो समझ लेते हैं क्या है। सर सपोज मैं आपको ऐसा बोलूं कि आपका अप्रैल का महीना है, अप्रैल के अंदर आपकी डेट 7, 2, 3, 4, ठीक है। सर फर्स्ट डेट को आपने 100 यूनिट परचेस किए, एक यूनिट का दाम 5 रुपए था, 500 रुपए का आपने परचेस किया। तो आपके पास इतने यूनिट्स हैं अभी। सर दूसरे दिन आपने 50 यूनिट का परचेस किया, लेकिन दूसरे दिन दाम चेंज हो गया था, रेट चेंज हो गया पर केजी या पर यूनिट। अब हो गया 6 रुपए, तो 300 रुपए का गुड्स हो गया। सर अब ये थर्ड डे के ऊपर आपने कुछ यूनिट सेल कर दिए। सपोज मान लो 70 यूनिट्स आपने सेल यूनिट इश्यू किए प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन पर्पस के लिए। तो सर इन दिस सिनारियो, ये सिनारियो के अंदर आप ये 70 यूनिट कौन से आप लोगे, कौन से 70 यूनिट इश्यू करोगे, मुझे ये बताओ। सर कौन से वाले? सर ये वाले 70, इसमें से 70 जाएंगे, कि इसमें से 50 और इसमें से 20 जाएंगे? सर यहां पे ये एक प्रॉब्लम हो गया कि सर कौन से यूनिट, क्योंकि जो यूनिट आप भेजोगे बचे हुए यूनिट आपका क्लोजिंग स्टॉक डिसाइड करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक डिसाइड करने में आपको वापस एक प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वजह से प्रॉफिट निकलता है। तो ये सारी चीजों एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स अवेलेबल है जो आपको करनी है। करेक्ट है, बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है। बस उसके लिए उन्होंने बोला कि भाई हम जो मेथड्स बताए वो मेथड्स आप करो, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट वाली मेथड है, जो मेथड बताता हूं, मेथड आपको करनी है। सबसे पहले है फीफो मेथड। करेक्ट, फीफो मेथड। सर फीफो मेथड का फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। हर एक मेथड में दो दो मेथड होगी, एक होगी परपेचुअल और एक होगा पीरियोडिक, हर एक मेथड में। सर पहले वो बता दो कि इसका मतलब क्या। सर परपेचुअल मतलब हर एक ट्रांजेक्शन के बाद, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद आप बैलेंस निकालते हो। एवरी ट्रांजेक्शन, आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन आप बैलेंस कंसिडर करते हो। लेकिन पीरियोडिक में आफ्टर सर्टेन पीरियड आप ट्रांजेक्शन कंसिडर करते हो। करेक्ट है? ओके सर, नो इश्यू। तो अब स्टार्ट करते हैं कैसे कंसिडर करना है हर एक मेथड को। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सर कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं बताऊं। तो सर जब कभी भी आपको बोले फीफो मेथड से आपको करना है, तो उसका फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में सबसे पहले मैं परपेचुअल आपको बताता हूं। परपेचुअल कैसे कैलकुलेट। सपोज सपोज आपके पास तीन टाइप के गुड्स है, 100 यूनिट है, 5 रुपए का एक, 500 रुपए का, ये गुड्स अवेलेबल है। ये फर्स्ट डेट को आपने परचेस किया था, ये आपके पास अवेलेबल। सेकंड को आपने और 100 यूनिट परचेस किया जिसका 6 रुपए का दाम था, 600 रुपए। तीसरे दिन और आपने 50 यूनिट परचेस किए, 5 रुपए का दाम था, 250 रुपए। सर चौथे दिन आपने अब प्रोडक्शन के लिए गुड्स इश्यू किए, फोर्थ डे के ऊपर आपने इश्यू किया गुड्स प्रोडक्शन करने के लिए। सर आपने 200 यूनिट इश्यू किए। कितने यूनिट्स? 200 यूनिट। सर 200 यूनिट इश्यू किए ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, मेथड कौन सी है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पुराना वाला जो गुड्स अगर आपके पास होगा वो पुराना वाला गुड्स सबसे पहले निकल जाएगा। तो सर सबसे पुराना वाला गुड्स कौन सा है सर? ये वाला। तो पहले ये 100 यूनिट में भेज दूंगा। 100 यूनिट 5 रुपए के दाम वाले थे, जो 500 रुपए वाले थे वो मैंने भेज दिए। करेक्ट है, 500 रुपए वाले मैंने भेज दिए। सर अभी भी और 100 यूनिट की जरूरत है, अभी भी और 100 यूनिट की जरूरत है। तो और ये तो चला गया,
अब और कितना है, अब ये जो दो बचे उसमें से पुराना वाला कौन सा है, सर ये वाला पुराना वाला है, तो इसके 100 के 100 यूनिट भेज दो। तो सर 200 यूनिट चले गए और ये 1100 रुपए का खर्चा हुआ। सर ये दोनों चले गए। अब मेरे पास बैलेंस कितना बचा, सर बैलेंस बचा 50 यूनिट, मेरे पास बचे 5 रुपए का एक, 250 रुपए का, ये मेरा बैलेंस बचा। करेक्ट है। अब सपोज ऐसा सोचो कि सर एक और 5वीं डेट को मैंने और 50 यूनिट परचेस किए, 6 रुपए का एक, तो 300 रुपए का, मतलब ये दो टाइप के गुड्स मेरे पास अवेलेबल है। अब मैं सिक्स्थ को वापस इश्यू कर रहा हूं, मान लो 70 यूनिट्स। सर 70 यूनिट्स मुझे इश्यू करने हैं, मेरे पास है कितने, 50 + 50 100 यूनिट है, 70 यूनिट मुझे प्रोडक्शन के लिए चाहिए। तो ये 70 यूनिट्स मैं कहां से लाऊंगा, ये 70 यूनिट्स मैं कहां से लाऊंगा। सर इन दोनों में से पुराना वाला कौन सा है, सर ये वाला सबसे पुराना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पुराना आया था उसको पहले इश्यू करो। तो सर ये 50 यूनिट पहले आए थे, ये 50 के 50 जाने दो पहले। सर अभी और 70 चाहिए, मतलब और 20 चाहिए, तो ये 50 में से और 20 जाएंगे, 6 रुपए का एक है, मतलब 120 रुपए का। करेक्ट है। तो सर अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा, तो सर क्लोजिंग स्टॉक, अब अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक मुझे फाइंड आउट करना हो, तो सर ये 50 तो पूरे चले गए, ये 50 पूरे चले गए, ये 50 में से 20 चले गए, तो बचे कितने, 30, × 6 180। सर ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ गया एज पर फीफो मेथड, दैट इज परपेचुअल। परपेचुअल मतलब क्या, हर एक इश्यू करने के बाद आप बैलेंस कंसिडर करते हो, हर एक इश्यू करने के बाद आप बैलेंस कंसिडर करते हो, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद आपको बैलेंस पता चल जाता है। परपेचुअल, कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली आप तो स्टॉक टेकिंग करते रहते हो, कंटिन्यूअसली आप स्टॉक टेकिंग करते रहते हो, ये परपेचुअल मेथड। सर परपेचुअल के बाद दूसरी मेथड पीरियोडिक। सर फीफो मेथड ही आप कंसिडर करो, लेकिन पीरियोडिक, यही सब में आप पीरियोडिक कंसिडर करके बताओ, यही सब में आप पीरियोडिक कंसिडर करके बताओ। पीरियोडिक मतलब क्या, हमें एक पीरियड कंसिडर करना है, सपोज ये पूरा पीरियड था हमारा, ये पीरियड में हमने जितना परचेस किया पहले लिख दो। पीरियोडिक में आपको कुछ नहीं करना है, वो पूरा पीरियड 1 महीना हो या 7 दिन हो या 30 दिन हो, जितना भी हो, 50 दिन हो, 90 दिन हो, 2 महीने हो, वो आपने एक पीरियड डिसाइड किया होता है, वो पीरियड का जितना परचेस है वो सब लिख दो पहले। तो सपोज मैं ऐसा समझ लू, ये 1 2 3 4 और 5, 5 टाइप के मैंने परचेस किए, तो वो पांचों लिख देता हूँ। ठीक है। 100 × 5 दैट इज 500, 100 × 6 दैट इज 600। फिर दूसरा कितना परचेस किया था, 50 × 5 दैट इज 250। फिर उसके बाद मैंने और परचेस किया था 50 × 5 दैट इज 250। सॉरी, ये तो ऑलरेडी परचेस किया था मैंने, ये यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक था, मैंने टोटल 4 बार परचेस किया था। ये चौथा परचेस भी मैं लिख देता हूँ, जितना परचेस किया वो सब लिख दो। 50 × 6 = 300। सर पीरियोडिक में कुछ नहीं करना है, पूरे पीरियड में जितना आपने परचेस किया है पूरे पूरे बारी बारी से लिख दो। फिर अब कितना इश्यू किया है वो कंसिडर करो। सर इश्यू 2 बारी हुआ, एक बारी 200 और एक बारी 70, मतलब 270 यूनिट्स इश्यू हुए, 270 यूनिट्स मेरे इश्यू हुए। सर फीफो अब अप्लाई करो, पीरियोडिक है ना, बस पीरियोडिकली जितना परचेस किया वो साथ में लिख दो और एक साथ ही इश्यू कर, ऐसा समझना है पीरियोडिक मतलब। फीफो तो फीफो, ठीक है। तो सर 270 यूनिट मुझे इश्यू करने हैं, तो सर पुराना वाला, सबसे पुराना वाला ये 100, अगर मुझे इश्यू करना है तो पहले ये 100 जाएंगे, 500, फिर ये दो वापस 100 जाएंगे, 100, 600। सर इसमें से सर मुझे 70 चाहिए ना, तो इसमें से और 50 पूरे चले जाएंगे, 50 × 5 250। सर इसमें मुझे कितने चाहिए, ये पूरे 50 नहीं बचेंगे, 50 में से मुझे 20 ही चाहिए यहाँ पे, क्यों, 50 के 50 नहीं चाहिए मुझे, 270 इशू करना है। सर यहाँ पे 250 हो गए और 20 यहाँ पे चाहिए मुझे। सर ये 20 × 6 दैट इज 120, तो ये खर्चा आ जाएगा मेरा। सर अब क्लोजिंग स्टॉक अगर मुझे फाइंड आउट करना हो, तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड आउट करूंगा। सर ये सारे चले गए, ये 50 में से 30 बचा है, 30 × 6 180। सर दोनों में सेम ही आंसर आया, क्यों फर्क नहीं आया। सर फीफो में दोनों में सेम ही आता है आंसर, फीफो में दोनों मेथड में सेम ही आंसर आता है। करेक्ट है। फीफो में दोनों मेथड में सेम ही आंसर आता है, चाहे आप पीरियोडिक करो चाहे आप परपेचुअल करो। ठीक है। तो ये था परपेचुअल एंड पीरियोडिक का मतलब। परपेचुअल मतलब क्या, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद आप बैलेंस निकालते हो,
लेकिन पीरियोडिक मतलब क्या, पूरे पीरियड में जितना परचेस किया वो सब लिख दो, एक साथ ही वो मेथड अप्लाई करो। पर फीफो में दोनों में सेम ही आंसर आएगा, दैट्स फेयर एंड ट्रूली करेक्ट है। सर उसके बाद आता है दूसरा मेथड, दैट इज लीफो मेथड। सर लीफो मेथड क्या होता है, फुल फॉर्म लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया है ना वो पहले बेचूंगा, वो पहले इश्यू करूंगा प्रोडक्शन करने के लिए। सर एग्जाम्पल से बताओ। सर पहले परपेचुअल बताऊंगा। सर मेरे पास 100 यूनिट थे बैलेंस में, 500 यूनिट, 500 रुपए का, करेक्ट है। सर और दूसरे 50 यूनिट आए, 5 रुपए का मतलब 250, और 50 यूनिट आए 5 रुपए के और 250, ठीक है। सर ये मेरा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डे। सर अब लास्ट इन फर्स्ट आउट है, हाँ। सर अब मुझे इश्यू करना है, मान लेते हैं इश्यू करने हैं 100 यूनिट, फोर्थ डे के ऊपर मुझे इश्यू करना है, फोर्थ डे के ऊपर मुझे 100 यूनिट इश्यू करना है। सर 100 यूनिट इश्यू करना है, परपेचुअल है, तो सिंपल है, इश्यू करेंगे। लास्ट में कौन सा आया था गुड्स, सर लास्ट में ये 50 यूनिट आए थे मेरे पास, तो सबसे पहले ये 50 यूनिट जाएंगे, 50, 5, 250। अभी भी और 50 यूनिट की जरूरत है, मुझे 100 यूनिट भेजने हैं, तो और 50 कहां से लाऊंगा, उसके ऊपर वाला देखो लास्ट में जो बचे हुए हैं उसमें से लास्ट में कौन सा आया था वो पहले जाएगा। तो सर ये 50 वाले चले जाएंगे, 50 × 5 × 250, करेक्ट है। तो सर ये आपका चला जाएगा 100, ये 500। सर अभी मेरे पास बैलेंस कितना बचेगा, सर ये पूरा अभी भी बचा हुआ है 100, 5, 500। सर ये मेरे पास बैलेंस पड़ा हुआ है। सपोज मान लो कि फोर्थ के ऊपर और मैंने कुछ 100 यूनिट परचेस किए 6 रुपए के, तो 600। सर ये दो मेरे पास है। अब मैंने मान लो मैं सिक्स्थ डे के ऊपर मान लो 150 यूनिट्स मुझे इश्यू करने हैं मुझे 150 यूनिट्स। सर 150 यूनिट्स मुझे इश्यू करने हैं, सामान 150 यूनिट्स मुझे इश्यू करने हैं। सर मेरे पास पड़े कितने हैं, मेरे पास यूनिट्स कितने हैं, सर 100 200 यूनिट है। लास्ट में कौन सा आया, सर ये वाला लास्ट में आया अभी अभी, ताजा ताजा, तो ये 100 में पहले भेज देता हूं। इसमें से मुझे पूरे 100 नहीं चाहिए, 50 ही चाहिए। क्यों, क्योंकि मुझे 150 यूनिट का ही इश्यू करना है, तो इसमें से तो मुझे 50 ही चाहिए। 50 × 5 तो 50 × 5 तो 250, तो सर खर्चा आ जाएगा 850 का। सर अब मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या बचेगा, क्लोजिंग स्टॉक अगर मुझे बचाना है तो कितना बचेगा, सर ये 100 पूरा चला गया, इसमें से 50 चला गया, तो 50 तो है ना, 50 × 5 तो 250 का मेरा क्लोजिंग स्टॉक आएगा। परपेचुअल में इस हिसाब से, परपेचुअल इस हिसाब से होगा, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद, हर एक इश्यू के बाद आपका बैलेंस बचेगा, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद। सर अब इसी सम को मैं पीरियोडिक से करता है। सर पीरियोडिक में कुछ नहीं, पूरा परचेस, सेम मेथड, पूरा परचेस, पूरे पीरियड में कितना परचेस किया था वो पूरा का पूरा परचेस लिख दो। सर पूरे पीरियड में मैंने 100, 100 × 50, 100 × 5 दैट इज 500, 50 × 5 दैट इज 250, 50 × 5 दैट इज 250, करेक्ट है। सर और भी मैंने 100 लिया था, ये वाला जितने परचेस किए थे सारे लिख दो, 100 × 6 दैट इज 600, करेक्ट है। सर अब उन्होंने बोला है कि इश्यू करना है, तो टोटल कितने इश्यू किए वो देख लो। सर टोटल मैंने पूरे पीरियड में 100 + 150 मतलब 250 यूनिट मैंने इश्यू किए। टोटल कितने इश्यू किए, 250, एक साथ ही इश्यू करना है अपने को। सर 250 इश्यू करने हैं मुझे, इश्यू 250 यूनिट मुझे इश्यू करने हैं, पर यहाँ पे रूल कौन सा लगेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट लगेगा, थोड़ा ध्यान से। यहाँ पे रूल कौन सा लगेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट लगेगा। तो सर लास्ट में इन कौन आया, लास्ट में कौन आया था, 250 यूनिट भेजने हैं, ये वाला लास्ट में आया था सबसे बड़ा, तो 100 × 6 ये पूरे चले जाएंगे। सर इसके बाद ये वाले 50 चले जाएंगे, मतलब 150 यूनिट हमने चला दिया, और 50 यूनिट इसमें से चले जाएंगे। सर कितने यूनिट चले गए, सर मुझे चाहिए 250, यहाँ पे हो गए हैं 200। सर और 50 यूनिट, तो मैं ये वाले में से और 50 यूनिट डाल सकता हूं, 50 यूनिट, तो सर यहाँ पे 5 तो 250, करेक्ट है। सर हो गया। सर ये पूरे चले गए, ये तीनों के तीनों पूरे चले गए मेरे पास से, ये पूरे तीनों के तीनों चले गए, इसमें से 50 यूनिट बचा, अगर क्लोजिंग स्टॉक मुझे फाइंड आउट करना है।
तो सर पहले वाले में से 50 बचे, उसका दाम था 5, दैट इज 250। ओके, तो ये मेरा आंसर आ गया। सर ऐसा नहीं है कि सर लीफो में भी दोनों का आंसर सेम आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हर बारी ऐसा मैच हो ऐसा गारंटी नहीं है। फीफो में मैच होगा ही होगा, पर लीफो में हर बारी मैच हो ऐसा गारंटी नहीं है। यहाँ पे मैच हो गया है क्योंकि ये मेरा खुद का सम है। ठीक है, तो सर मोटा मोटी क्या है, पीरियोडिक में हर एक ट्रांजेक्शन के बाद बैलेंस निकालते जाना है। सॉरी, परपेचुअल में हर एक ट्रांजेक्शन के बाद बैलेंस निकालते जाना है। पीरियोडिक में क्या करना है आपको, पीरियोडिक में पूरे पीरियड में, जो पीरियड के लिए आपको बताया, पूरे पीरियड में कितना परचेस किया वो लिख दो, एंड उसमें से इश्यू करो, जो आपका मेथड हो उसके हिसाब से इश्यू करते जाओ। करेक्ट है सर, ये दो मेथड मैंने आपको बता दी, दो मेथड। उसके बाद है एवरेज प्राइस मेथड। उसके बाद कौन सी मेथड है, एवरेज प्राइस मेथड। ये मेरी नोट से ही आपको बता देता हूं, आराम से अब समझ आ जाएगा एवरेज प्राइस मेथड।